स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर आप विज्ञान का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराइए। इसके पहले मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। और उसी तरह से विज्ञान का भी क्वेश्चन पेपर पूरा सेम टू सेम आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। और यदि चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे फटाफट से सभी क्वेश्चनों का आंसर भी आपको देखना है। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे। आप यहां पे निर्देश पढ़ सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप निर्देश रीड कर लीजिए। आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए। यहां पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके सभी क्वेश्चन एक अंक के, टोटल 6 अंक आपको यहां पे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहां पे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको बताना है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहां पे दूसरा नंबर देखेंगे, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो यहां पे आपको बताना है ठोस, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती है, तो यहां पे आपको बताना है तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा ठोस। इसके बाद चौथा नंबर, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, वो कहलाता है द्रव, ठीक है। इसके बाद पांचवा है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो यहां पे किसमें पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। इसके बाद छठवां है, आप देखिए आगे, यहां पे बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका छठवां नंबर, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं, तो उसे विलायक कहते हैं। इस तरह से ये पहले नंबर का क्वेश्चन आपने देखा, पूरा कंप्लीट हुआ और इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सभी क्वेश्चन एक अंक के, टोटल 6 अंक आपको मिलेंगे। पहला क्या है, विलयन एक डैश डैश मिश्रण है, तो यहां पे आपको बताना है समांगी मिश्रण। क्या है, समांगी मिश्रण, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना डैश डैश कहलाता है, तो यहां पे आपको लिखना है टिंडल प्रभाव। ये चीज लिखा है, यहां पे लिख देना टिंडल प्रभाव। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, टिंडल प्रभाव डैश डैश विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो यहां पे आपको लिखना है कोलाइडी विलयन। क्या लिखना है, कोलाइडी विलयन, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आगे देखिए आप, यहां पे नेक्स्ट नंबर है चौथा नंबर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ डैश डैश क्या कहलाते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है तत्व कहलाते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर, कोशिका का पावर हाउस डैश डैश कहलाता है, तो यहां पे कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख लीजिए छठवां नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डैश डैश है, तो यहां पे आपको लिखना है अंडाणु, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है सत्य असत्य लिखिए। तो यहां पे पहला नंबर है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा नंबर, रिक्त काएं पादप कोशिका में पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। नंबर तीसरा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद चौथा नंबर, मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद पांचवा नंबर, हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद छठवां नंबर, विभाज्योत्तम यानी मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह भी आपका सत्य है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसका भी आंसर आपको पूरा देखना है। यहां पे पहला नंबर है, पत्तियों से भोजन का परिवहन
तो यहां पे फ्लोएम, इसका एफ नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा, ई नंबर यहां पे न्यूरॉन। इसके बाद नंबर तीसरा है भार का एसआई मात्रक। देखिए इसका आंसर सामने दिया है, भार क्या होता है, किलोग्राम यानी वजन होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा है वेग का एसआई मात्रक। वेग का एसआई मात्रक होता है, यहां पे आपको लगा देना है बी नंबर राइट आंसर, ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद पांचवा नंबर बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना, ये भी आपके 6 अंकों का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में इस बार, ठीक है। यहां पे देखिए गति का प्रथम समीकरण, तो याद रखिए गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो लिख लीजिए गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ यानी 1/2 at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। और आप गति का तीसरा समीकरण भी जान लीजिए, क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से गति के मैंने तीनों समीकरण बता दिया। इसमें पहला पूछा था क्या, तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। चलिए ये पहला नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं, तो यहां पे जड़त्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जड़त्व, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा, तो यहां पे बताना है भारी द्रव्यमान की वस्तु का, किसका, भारी द्रव्यमान की वस्तु का। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो यहां पे विपरीत दिशाओं में। क्या लिखना है, विपरीत दिशाओं में, ठीक है, यहां पे लिख देना विपरीत दिशाओं में, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और यहां पे अगला पांचवा नंबर, यहां पे आप देख सकते हैं पांचवें नंबर में क्या पूछा, गति के द्वितीय नियम का समीकरण F बराबर होता है ma। इसके बाद छठवां नंबर है, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग क्या होगा, तो लिखना है P बराबर mv। संवेग का सूत्र, संवेग किसे कहते हैं, लिखिएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। ये आपको सूत्र बस लिखना था, P बराबर mv। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है बाष्पन या बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देना, ये 2 अंक का है, ठीक है। ये अच्छे से तैयार कीजिए फटाफट से। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 7वां, गलनांक को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, ये भी आपके 2 अंकों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्व से क्या समझते हैं, यहां पे अथवा है निलंबन किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है, यहां पे ब्राउनी गति क्या है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। सम पराशरी विलयन किसे कहते हैं, यहां पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई 2 अंतर लिखना है, वेरी मोस्ट। यहां पे रसधानी के 2 कार्य लिखिए, यहां पे अथवा है केंद्रक के 2 कार्य लिखिए, यहां पे एरियोलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए, ये भी आपके 2 अंकों का। इसके बाद इसका अथवा भी आप देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन। इसका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। इसका अथवा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ है, कोई 2 लिखना है, ये भी आपके 2 अंकों का है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका अथवा है आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपके द्वारा तय की हुई दूरी और विस्थापन लिखिए। यहां पे आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपके 2 नंबर का है। अथवा है औसत चाल किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों, ये भी आपके 2 नंबर का है।
गति का प्रथम नियम लिखिए। गति का प्रथम नियम सुन लीजिए क्या होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। आपको 3 लिखना है क्योंकि 3 नंबरों का है। यहां पे इसका अथवा है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को परिभाषित कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9, सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है, लिखो कोई 3। ठीक है, चलिए सब लोग लिख सकते हैं। यहां पे इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए। यह भी आपके 3 अंकों का है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। यहां पे हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे ये रहा इसका अथवा, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलना है। यहां पे तापमान में डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 22 है, समसूत्री कोशिका विभाजन को स्पष्ट करके इसके 2 महत्व लिखिए। ये आपके 4 अंकों का है। यहां पे इसका अथवा है, पादप कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका का चित्र और जंतु कोशिका का चित्र आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये यहां से समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपको मैथ का भी क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।